जनता के दरवाजे पर जाकर समर्थन मांगा और विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के बालू अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात कर अपने काम को सामने रखा, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। बीजेपी ने डोर टू डोर अभियान के तहत जनता के द्वार अपने विकास कार्यों के स्टिकर लगाए तो जनता के माथे पर विजय तिलक भी लगाया। बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन पूरी हुई आस, घर घर हुआ विकास, 1,74,000 बूथों पर अभियान, घर घर वोटर से मिल रहे कार्यकर्ता, 5-5 सदस्यों की टीम कर रही मुलाकात, झंडा और स्टिकर लगाने की अपील, 14 जनवरी को शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज। डोर टू डोर अभियान के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रही है और लाभार्थियों से संपर्क कर रही है। वहीं टिकट के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई थी, फिर चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है, फिर उसके हिसाब से ये कार्यक्रम हम लोगों को तय करना पड़ा। और घर घर संपर्क केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के द्वारा जो योजना है, जो लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, उन लाभार्थियों से संपर्क और हम सब अपना संदेश और दोनों रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि और कोई सुझाव जनमानस को देना है, जनता जनार्दन को देना है, और जो सुझाव मिलेंगे उसको हम लोग बाद में करने के लिए पूरा उसको करेंगे। इसलिए गली गली राज्य के अंदर सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के लोग लाभार्थियों के तक जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की आज 11 से शुरू होनी थी, फिर 14 को खिचड़ी मतलब भोज है। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे। लेकिन आज से अभियान शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक जाना। देखिए, होमवर्क हो रहा है और संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। हमें लगता है जब 2-3 दिन के अंदर बैठक करेंगे तो सभी टिकट डिक्लेयर होंगे और सभी टिकट। और कुल मिलाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और संगठन कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगते हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों के टिकट काटेंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ऐसा भी कल तय हुआ है। देखिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, और संसदीय बोर्ड सभी विषयों पर नीतिगत निर्णय लेता है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं नेताओं के दल बदल पर कहा कि किसी भी नेता के दूसरे दलों में जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी साथ में हैं। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किन आधार पर? आज भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जनसंपर्क अभियान केवल 5 कार्यकर्ताओं के साथ प्रारंभ किया है। हमारे साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी हैं, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जिस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं 22 में, लेकिन तमाम विधायक और मंत्री सपा के इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हम चुनाव मैदान में जाएंगे। इमरान मसूद सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम तरीके के लोग, इस प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बृहद वटवृक्ष है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सरकार बना रहे हो, 4 विधायक अब तक सपा में जा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की बदौलत दोबारा सरकार बनाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरी तरीके से 22 में सरकार बना रही है, कौन आ जा रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बता दें, प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद बीजेपी अब जनता के दरवाजे पर पहुंच रही है और अपने विकास के दम पर 2022 में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी ये बात जानती है कि जनता से सीधा संपर्क उनको विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकता है।
बीजेपी का डोर टू डोर संपर्क अभियान की शुरुआत आज हो गई है। सब बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव, वो जो है लखनऊ के बालू अड्डे से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घर घर पे जा करके वो स्टिकर लगा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। केंद्र की चाहे 7 साल की गवर्नमेंट रही हो और चाहे प्रदेश की 5 साल की गवर्नमेंट, उन 5 सालों में प्रदेश में क्या हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर के घर घर वो लोगों को अभियान में बता रहे हैं कि लगातार जो है जो संपर्क अभियान था वो शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं वो भी आ चुके हैं। तो प्रदेश की 5 साल की सरकार और 7 साल केंद्र की सरकार में जो कुछ भी काम किया है सरकार ने, वो घर घर जाकर के लाभार्थियों से मिल रहे हैं और 22 में समर्थन मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती विधान